How immune cells are innate immunity, they distinguish between microorganism and cell cells. कैसे बॉडी फैसला करती है कि जिस्म में दाखिल होने वाला जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो एक पैथोजन है, वो डिजीज काजिंग है, पहली बात। और या ये अपने सेल्स में और इनमें फर्क कैसे करते हैं? हाउ इम्यून सेल डिसाइड इफ समथिंग इज डेंजरस फॉर द बॉडी नीड्स टू बी एक्सपेल्ड और न्यूट्रलाइज। बॉडी अपने सेल्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म में फर्क कैसे करती है और फिर कैसे फैसला कर देती है कि भाई ये चीज डेंजरस है, ये चीज इसको, और ये चीज जो है इसको एक्सपेल आउट किया जाए, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको डिसइंटीग्रेट या डिस्ट्रॉय किया जाए। बॉडी कैसे फैसला करती है? um, for the very first time in your life you consume certain chemicals, certain molecules। ठीक है जी, जिंदगी में आप बहुत ऐसी चीजें होती हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खाते हैं, कभी जिंदगी में लड़ से आपने कंज्यूम नहीं की होगी। किसी बच्चे ने कोई केक या कोई पेस्ट्री, कोई आइटम ऐसा, कोई इसके स्नैक्स जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे, जैसे पहली दफा खाए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि उसको क्यों नहीं बॉडी उसके खिलाफ रिस्पांस क्यों नहीं बना रही, हालांकि वो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है बॉडी में। और दूसरी तरफ पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये भी तो पहली दफा एंटर हो रहे हैं। ये सारी कहानी, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स पे बेस्ड करती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, या पैटर्न्स होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिनको पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहा जाता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। इम्यून सेल्स, लेट्स से डेंड्रिटिक सेल्स या न्यूट्रोफिल्स हैं, या बी सेल, टी सेल, इनके ऊपर भी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स इस ह्यूमन, या आप कह सकते हैं नेचुरल इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं, इन्हें पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहा जाता है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सेल की जो है सरफेस पे भी बाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंटरनली साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली ऑन द सेल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। सो what happens is the pattern recognition receptors which are present on the host cell, जो host cell पे होते हैं, pattern recognition cells, या host cells के अंदर होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैम्प्स एंड डैम्प्स को, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को और डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को। याद रखिए, पैम्प्स पैथोजेंस पे, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस पे हो सकते हैं, या उसके मौजूद उसकी सरफेस पे होते हैं, या बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो इनको आइडेंटिफाई करती है। और डैम्प्स या डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ये अपने सेल्स पे होते हैं। क्या मैकेनिज्म क्या है इन दोनों का, पैम्प्स एंड डैम्प्स का? हमारे अपने सेल्स हैं, ओन टिश्यू ऑफ द बॉडी है। ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, बर्न हो गया, कोई इस किस्म की इन्फ्लेमेशन हो गई, सर्जरी हो गई, इन सब सूरतों में क्या होता है, अगर हमारे अपने सेल्स जो हैं उनकी इंजरी हो जाए, उनको नुकसान पहुंच जाए, और वो इररिपेयरेबल डैमेज हो, स्पेशली ऐसा नुकसान, ऐसा डैमेज जिसकी वजह से वो अब नाकारा हैं, जल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ये सेल्स, इन सेल्स को भी जिस्म से निकालना है, इनको, इनके खिलाफ दे आर, मतलब ये इसी तरह से वो कंज्यूम करते हैं स्पेस को, वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं विच आर डैमेजिंग फॉर द बॉडी। तो देयरफॉर इनको भी फार इनको इनके खिलाफ एक्शन लेना है, इनको खत्म करना है। So these cells, own cells of the body are tissues. They display, display on their surface certain molecules, certain patterns which are called as the damage associated molecular patterns. वो अपनी surface पे डैम्प्स को exhibit करते हैं। अच्छा, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, वेदर थ्रू वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स, इन्फेक्शंस होता है, तो उसकी सूरत में भी सेल को, टिश्यूज को इंजरी या डैमेज होता है। अब इनको, ये जो वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन है, आप अपने डैमेज सेल्स को तो आइडेंटिफाई करते हैं, आप पैथोजन को कैसे आइडेंटिफाई? तो पैथोजन की सरफेस पे सर्टेन मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको पैम्प्स कहा जाता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। सेल की इंजरी हुई या टिश्यूज की इंजरी हुई थ्रू डैमेज, थ्रू ट्रॉमा, तो डैम्प्स सर होगा, एग्जिबिट होगा। वेयर एज सेल्स की इंजरी जो हुई
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने इन्फेक्ट किया, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो पैटर्न्स हैं वो पैम्प्स कहा जाता है उनको। और इन दोनों के खिलाफ इम्यूनिटी होस्ट सेल क्या प्रोवाइड करता है, वो पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स के जरिए इनको पहचानता है। वो कहता है अच्छा जी अपने सेल्स का डैमेज हो गया, इनको आइडेंटिफाई करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे इनको आइडेंटिफाई करो, और इसके नतीजे में अपना इम्यून सिस्टम को एक्टिव करो। एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम होगा, सेल्स वगैरह इम्यून सेल्स आएंगे, डिफरेंट कंप्लीमेंट की डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह सेल्स की होंगी। कभी कभी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कैस्केड हो जाता है, साइटोक्रोम स्टॉर्म शुरू हो जाता है, और जिसके जरिए इवन अपने ऑर्गन्स को भी नुकसान होता है। एनीवेज द अल्टीमेट एम इज टू इनिशिएट द इम्यूनिटी।